Hello guys, good morning, good afternoon, good evening, whatever time it is. Welcome back to my YouTube channel, The Twin Flame Divine Journey. So guys, मैं आप लोगों को आज इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ कि एक डिवाइन फेमिनाइन की कैरेक्टरिस्टिक कैसी होती है जो एक बैलेंस में रहती है। सो वीडियो को स्किप ना करते हुए पूरे ध्यान से इस वीडियो को एंड तक देखिए। उससे पहले मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू गेट फर्स्ट नोटिफिकेशन। सो मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ अबाउट बैलेंसिंग डिवाइन फेमिनाइन। एक बैलेंसिंग डिवाइन फेमिनाइन जानती है कि कहाँ पे क्या बोलना चाहिए और कहाँ पे नहीं। वो अननेसेसरीली कुछ भी नहीं बोलती है, वो बहुत ही सोच समझ के बोलती है और जो भी बोलती है बहुत ही डीप एंड वेरी मच मीनिंगफुल होती है। जब बोलती है, जब मतलब किसी को मोटिवेट करती है, तब मतलब बहुत ही पॉइंट टू पॉइंट बोलती है, बहुत ही डीप लेवल में बोलती है। और उसकी बात सुन के अदर पर्सन इतना मोटिवेट, इतना स्ट्रॉन्ग फील करने, इतना हील फील करने लगती है कि एक डिवाइन फेमिनाइन की एक ये बैलेंस डिवाइन फेमिनाइन की ये एक बहुत ही बड़ी खूबी है। सेकंड साइन है, एक बैलेंसिंग फेमिनाइन सबको इक्वली ट्रीट करती है। वो किसी को मतलब किसी से बोलने के बाद या कुछ भी करने के बाद वो डिसाइड करके ऐसे नहीं है, वो पूरा देखती है क्या है, कैसे है, और किसी को भी कोई रिच है, कोई पुअर है, कोई मिडिल क्लास है, किसी को इस तरह से जज ना करके सबको इक्वली ट्रीट करती है, सबको एक लेवल पे प्यार करती है। चाहे एक आदमी बहुत ही रिच क्यों ना हो और एक बहुत ही पुअर क्यों ना हो, एक डिवाइन फेमिनाइन सबको इक्वली ट्रीट करती है। एक बैलेंसिंग फेमिनाइन किसी को जज नहीं करती है, किसी को भी किसी के कलर्स, स्टेटस, लुक्स, करियर कुछ भी हो, किसी भी चीज़ से एक बैलेंसिंग फेमिनाइन किसी को जज नहीं करती है। फोर्थ, एक बैलेंसिंग फेमिनाइन जानती है राइट एंड रॉन्ग क्या है और बुराई के अगेंस्ट बोलना जानती है। अगर कोई भी इंसान आपका क्लोज भी क्यों ना हो, आप अगर देखते हो कि वो इंसान कुछ गलत कर रहा है तो आप उस इंसान को उसको मिरर दिखाते हैं, चाहे जैसे भी दिखाए आप उसको मिरर दिखाते हैं कि आप या वो पर्सन राइट है या आप राइट, आप के क्लोज वन राइट है या क्लोज वन रॉन्ग हो, तो आप उसको भी अच्छे से मतलब मिरर दिखाते हैं, किसी को भी पार्शियलिटी नहीं करते हैं। एक बैलेंस फेमिनाइन खुद के लिए हमेशा स्टैंड लेना जानती है। कोई कोई इंसान अगर गलती कर दिया है और सभी लोग उस गलत इंसान के साथ हो भी, तो आप उसके अगेंस्ट में रह बोलना और स्टैंड लेना खुद के लिए भी जानती है। अगर खुद के कुछ गलती हो गया तो उसके लिए सुधारना भी जानती है, स्टैंड लेना भी जानती है, और दूसरों को भी अगर देखती है तब भी गलत कर रहा है तब भी वो डिवाइन फेमिनाइन स्टैंड लेना जानती है। एक बैलेंस फेमिनाइन अपनी सेक्सुअल एनर्जी को अच्छा काम में यूज़ करना जानती है और उसकी सेक्सुअल एनर्जी को ट्रांसम्यूट करना जानती है कुछ अच्छे काम, कुछ अच्छे डिसीजन लेने के लिए, कुछ क्रिएटिव साइड के ऊपर खुद की सेक्सुअल एनर्जी को यूटिलाइज करती है। वो जानती है कि वो सेक्सुअल एनर्जी को कभी भी वेस्ट नहीं करती है, वो खुद की सेक्सुअल एनर्जी को बहुत ही अच्छे डायरेक्शन पे देती है। वो फेमिनाइन जानती है कि खुद की वो सेक्सुअल एनर्जी ही सब कुछ है जो आपको आपके लाइफ में कुछ ना कुछ करवा रहा है, और उस एनर्जी की वजह से ही आप आपके लाइफ में बहुत कुछ अचीव, बहुत कुछ लाभ कर रहे हो, उस एनर्जी को ट्रांसमिट करके कुछ क्रिएटिव साइड में हो या खुद की लाइफ में कुछ नया काम करना ही हो या डिसीजन लेना ही हो, या सब में वो जानती है कि वो सेक्सुअल एनर्जी बहुत डिवाइन है, प्योर है, जिसको यूज़ करके कोई भी कुछ भी अच्छा काम कर सकती है, और बैलेंसिंग डिवाइन फेमिनाइन जानती होगी। 8, एक बैलेंस फेमिनाइन, सॉरी 7, एक बैलेंस फेमिनाइन भीड़ से ज़्यादा खुद के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करती है। एक बैलेंस फेमिनाइन खुद को हर सिचुएशन पे रखती तो है, लेकिन खुद के साथ जो अकेले खुद को टाइम देके खुद के ऊपर काम करके खुद के जोन में जो रहती है ना फेमिनाइन, वो ज़्यादा पसंद करती है। 8, एक बैलेंस फेमिनाइन दूसरों की खुशी से खुद की खुशी भी ढूंढती है। सपोज किसी को कुछ अच्छा
काम मिल गया, जॉब मिल गया, हैप्पीनेस में है, कोई भी बच्चा हो, कोई भी इंसान हो, उसको देख के एक फेमिनाइन खुद की मतलब एक फ़ील करती है कि एक पॉजिटिव एक हैप्पीनेस फ़ील करती है। वो हैप्पी हो जाते हैं दूसरों के अचीवमेंट से भी, हैप्पीनेस से भी, और खुद को भी उस सिचुएशन में देखती है कि एक इंसान अगर कुछ अच्छा किया है तो उसको मतलब कैसा फीलिंग्स होगा, कैसा खुशी होगा, बस वो देख के एक फेमिनाइन भी बहुत खुश हो जाती है। 9 एक बैलेंस फेमिनाइन खुद के गोल के अचीव करने के लिए लव एंड डेडिकेशन देती है। वो जानती है उसकी ड्रीम क्या है, वो जानती है कौन सी काम उसको खुशी दे सकती है, वो जानती है कि वो क्या करने से खुद के गोल अचीव कर सकती है। एक बैलेंस फेमिनाइन वो सब जानती है और उसके ऊपर लव एंड डेडिकेशन के साथ काम करती है। एक बैलेंस फेमिनाइन गॉसिपिंग से हमेशा दूर रहती है और जो ज़्यादा गॉसिप करते हैं उनसे भी धीरे धीरे दूरियां बनाती है। जैसे एक फेमिनाइन स्पिरिचुअल अवेकनिंग के पहले बहुत ही ज़्यादा लोगों के साथ बातचीत करती है, गॉसिपिंग्स करती है, तब मतलब वो अनअवेयर रहती है। बट फेमिनाइन जब एक बैलेंस में आती है अवेकन के बाद, वो जानती है कि कौन सी चीज़ उसकी एनर्जी को डाउन की तरफ, लो वाइब्रेशन की तरफ ले जा रही है। इसीलिए वो धीरे धीरे बहुत से लोगों से दूरियां बनाती है धीरे धीरे, और गॉसिपिंग ये सबसे बहुत ही ज़्यादा दूर आ जाती है एक बैलेंस फेमिनाइन। एक बैलेंस फेमिनाइन खुद के बॉडी सोल माइंड को अलाइनमेंट में लाना जानती है, खुद की बॉडी को लव करना जानती है, खुद की स्पिरिचुअल लाइफ को लव करना जानती है, खुद की माइंड को ट्रेन करना जानती है भी एक बैलेंस फेमिनाइन। एक बैलेंस फेमिनाइन स्पिरिचुअल एंड मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड दोनों को बैलेंस करना जानती है। स्पिरिचुअलिटी के ऊपर लाइक क्रिएटिव साइड के ऊपर काम करना हो, योगा करना हो, मेडिटेशन करना हो, सब कुछ वो करना जानती होगी। और मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड लाइक फाइनेंशियली स्टेबल होना, वर्कहोलिक होना, खुद की गोल्स इस मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में कैसे अचीव करना, ये सब के ऊपर भी काम करती है, जिसकी वजह से खुद की वो स्पिरिचुअल और मेटेरियलिस्टिक दोनों ही बैलेंस में आ जाती है। एक बैलेंस फेमिनाइन कब कब शांत और पीसफुल माइंड में खुद को लाना जानती है, और ज़्यादा से ज़्यादा वो शांत स्वभाव की ही रहती है, और लोगों को बहुत ही जल्दी फॉरगिव भी करना जानती है। एक बैलेंस फेमिनाइन खुद को किसी से भी यूज़ होने नहीं देती है, कुछ भी हो जाए। एक फेमिनाइन जब स्पिरिचुअल अवेकनिंग से पहले वो इतना ही ज़्यादा लोगों के साथ अटैचमेंट में आ जाती है कि वो खुद से ज़्यादा दूसरों को प्यार देने लगती है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग उसको हार्ड करके यूज़ करके चले जाती है। लेकिन एक बैलेंस फेमिनाइन जानती है कि खुद को कभी भी किसी के आगे यूज़ होने नहीं देती है, कुछ भी हो जाए वो खुद को किसी के आगे भी यूज़ होने नहीं देती है। एक बैलेंस फेमिनाइन बाउंड्री सेट करना जानती है फॉर सम पर्टिकुलर पर्सन्स। वो जानती है कौन से इंसान कैसे आपको ट्रीट कर सकती है और कर सकता है। सो एक बैलेंस फेमिनाइन खुद को कोई भी किसी के साथ फ्रेंडशिप करना हो, रिलेशनशिप में आना हो, या कुछ भी काम करना हो, सभी में खुद को एक बाउंड्री सेट करती है कि ये एक फेमिनाइन की जोन है, और इस जोन को कोई भी ऐसे ही पार करके एक फेमिनाइन की तरफ नहीं आ सकती है। एक बाउंड्रीज है, एक रिस्पेक्ट है, जिसके ऊपर एक बैलेंस फेमिनाइन हमेशा काम करती है, और खुद को बाउंड्री सेट करना जानती है। सभी को वो फॉरगिव कर देती है, लेकिन सबको वो ऑब्जर्व करती है कौन कैसा है, इसीलिए पर्टिकुलर पर्सन के साथ वो बाउंड्री सेट करना भी जानती होंगे। एक बैलेंस फेमिनाइन खुद के साथ लोगों को भी प्यार करती है, और इसीलिए सोल पर्पस और लोगों के लिए इस स्टेज में, जब बैलेंस स्टेज में आती है, धीरे धीरे सोल पर्पस की तरफ आने लगती है और सोल पर्पस करना स्टार्ट कर देती है। और जब एक बैलेंस फेमिनाइन सोल पर्पस करना स्टार्ट कर देती है, एक बैलेंस फेमिनाइन जब सोल पर्पस के ऊपर काम करना स्टार्ट कर देती है, तब तब क्या होता है, एक फेमिनाइन को हेल्प करने के लिए यूनिवर्स की जितना भी प्योर थिंग्स है, एंजल्स है, गॉड है, सभी लोग एक वो फेमिनाइन को चारों तरफ से हेल्प करने लग जाती है। क्योंकि जब एक फेमिनाइन सोल पर्पस करने लगती है, तब क्या होता है, धीरे धीरे फेमिनाइन की जितना भी ब्लॉकेजेस है, लाइक फाइनेंशियली हो, या कोई लोग मुझे पूछ भी रहा था कि फाइनेंशियली मतलब ब्लॉकेज कैसे खुलते हैं। मैंने मेरी जर्नी में धीरे धीरे ऑब्जर्व किया है कि जब आप सोल पर्पस करने लगते हो, अपने गोल्स की तरफ काम करने लगते हो, हील्स करने लगते हो, छोटा मोटा सपोज़ खुद के अगर फाइनेंशियली वीक हो तो खुद के मंगल दोष है या नहीं, उसको रिमूव करने लगते हो, धीरे धीरे आपको फाइनेंशियली भी स्टेबल होने लगते हो, आपका फाइनेंशियली अबांडेंट आप लोगों को मिलने लगते हैं। तो जो लोग पूछ रहे थे कि फाइनेंशियली ब्लॉकेज कैसे खुलते हैं, तो आप पहले देखिए आपके मांगलिक दोष है कि नहीं, मार्स आपका स्ट्रॉन्ग है कि नहीं, और
आप खुद के करियर के ऊपर ठीक से काम कर रहे हो या नहीं, अच्छे से खुद के ड्रीम के विजुलाइज या मैनिफेस्ट कर रहे हो कि नहीं। और अगर आपको ये सब ब्लॉकेजेस है भी, तो अगर थोड़ा बहुत आप किसी को हेल्प करना स्टार्ट भी कर देते हो, तो धीरे धीरे आपको मतलब दूसरों की हेल्प करने से यूनिवर्स आपकी हेल्प करने लगते हैं। आपके जितना भी ब्लॉकेजेस है वो सब खुलने लगते हैं। तो आप पहले ये सब देखिए और दूसरों को हेल्प करिए, यूनिवर्स आपको बहुत प्यार देगा, बहुत ही ज़्यादा प्यार देगा। आप अगर दूसरे के लिए कुछ भी छोटा मोटा काम करने लगते हो, या ऐसा भी नहीं है कि आप दूसरों को काम तो कर रहे हो लेकिन खुद के ऊपर काम नहीं कर रहे हो, आप खुद के ऊपर भी काम करना पड़ेगा। सब चीज़ अगर एक बैलेंस फेमिनाइन है, वो सबको बैलेंस में रखना चाहती है, खुद को भी, खुद की सोल पर्पस को भी, और दूसरों की हेल्प करने करने की भी। ऐसा नहीं है कि एक डिवाइन फेमिनाइन दूसरों को ही हेल्प करती जा रही है लेकिन खुद को वो लव एंड टाइम खुद के लिए नहीं दे रही है। ऐसा नहीं करना है। आप दूसरों को भी टाइम दो, दूसरों को भी लव करो और खुद को भी लव करो। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइन है एक बैलेंस फेमिनाइन की, जो खुद के साथ साथ दूसरों को भी हेल्प करते हैं, प्यार करते हैं। और एक बैलेंस फेमिनाइन खुद को बहुत ही जल्दी हील करना जानती है और दूसरों को भी प्रभावित करती है, हील करती है। एक बहुत ही अच्छा हीलर बन जाती है एक डिवाइन फेमिनाइन। बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बन जाती है एक बैलेंस फेमिनाइन। तो मेरा आज का वीडियो यही था अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिवाइन फेमिनाइन। अगर आप लोगों को ये वीडियो informative लगा हो तो please do like, share and subscribe this channel, and also share your perception about your journey and what you have changed things about your life and about what your perception on twin flame journey. Please share everything in the inbox, and that's it. Thank you for today and God bless you all. प्रे करती हूँ सबको सबको सब कुछ मिले जो जो दिल से यूनिवर्स से मांग रहे हैं। Thank you and God bless you all.